सुप्रीम कोर्ट के एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ बुधवार को आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया है। छत्तीसगढ़ में इसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। एसटी-एससी संगठनों के बंद का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में ज्यादा असर दिख रहा है। बस्तर में सुबह से सभी बाजार बंद है, गाड़ियों के पहिए थमे हुए हैं, सड़क पर गाड़ियां नजर नहीं आ रही है। सुबह 6 बजे से एसटी-एससी और ओबीसी वर्ग के लोग बंद कराने सड़क पर निकल पड़े। नेशनल हाईवे पर ट्रकों की लंबी लाइनें लगी है। एससी/एसटी ओबीसी महासभा के आह्वान पर भारत बंद का मुंगेली जिले में असर दिख रहा है। अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग सुबह से सड़कों पर निकलकर दुकानें बंद करा रहे हैं। मुंगेली, लोरमी, पथरिया से सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कराया गया है। भारत बंद, भारत बंद, भारत बंद, इसके आह्वान में आज समाज के द्वारा भारत बंद का आयोजन किया गया है। इसके संबंध में हम आज विकास खांडेकर जी जो सतनाम महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हैं उससे कुछ बातें जानेंगे कि आज का बंद क्यों रखा गया है। साथियों, आज का बंद पूरा भारत देश में रखा गया है। उसका कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के द्वारा जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, संविधान में हमें जो अधिकार दिया है आरक्षण, उसमें क्रीमी लेयर लाकर 1 अगस्त को अपना 7 लोगों के जजमेंट में लाया है कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर होना चाहिए, जो सरासर गलत है। वो क्रीमी लेयर लाएंगे तो वो गलत है। हमारा आरक्षण हमें जो मिला है संविधान में, वो क्यों मिला है वो बताना चाहता हूँ कि यह गरीबी मिटाने का आरक्षण नहीं है। जाति छुआछूत भेदभाव मिटाने के लिए, समता मूलक समाज बनाने के लिए हमें संवैधानिक अधिकार दिया गया है और 10 साल के लिए दिया गया था, और वो संवैधानिक अधिकार को समता मूलक नहीं बना पाया जो शासन जमात सरकार रही है वो, जिसके तहत आज भी वो हमें आरक्षण प्राप्त है। अगर वो अधिकार पूर्णतः लागू करके अमल में ले आया होता तो आरक्षण 10 साल बाद समाप्त किया जा सकता था, क्योंकि भेदभाव आज भी खत्म नहीं है। उड़ीसा में हमारे उस समय पूर्व राष्ट्रपति महोदय महामहिम रामनाथ कोविंद जी के साथ उड़ीसा के मंदिर में जाने से रोका गया। उसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में नहीं लिया, उन पर एफआईआर नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुआ। अगर वो गरीब है क्या हमारे राष्ट्रपति जी? नहीं है, लेकिन अनुसूचित जाति के थे, इसके लिए उसके साथ भेदभाव किया गया। दूसरा, अभी वर्तमान में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनको जब नया लोकसभा का ओपनिंग किया गया, वहाँ उनको नहीं बुलाया गया। भारत देश का पहला नागरिक होता है, उनको बुलाना चाहिए कायदे से, वहाँ नहीं बुलाया गया, वहाँ भी भेदभाव किया गया। SC/ST के साथ हमेशा भेदभाव होता रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में प्रभु राम के मंदिर का ओपनिंग किया गया, वहाँ पर भी बाइकआउट किया गया हमारे राष्ट्रपतियों का। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है जब ऊंचे लेवल में भेदभाव करके हमारे SC/ST के लोगों को अपमानित करने का काम किया जाता है, और उसके बाद आरक्षण को और वर्गीकरण करके उसको अपमानित करने का ही प्रयास है। ऐसे मानसिकता के विरुद्ध पूरे भारत देश में आज आंदोलन किया है भारत बंद का, और उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग आंदोलन किए हैं, जिसमें पूरा मुंगेली के सभी व्यापारी वर्ग हमें आंदोलन में सहयोग किए, अपना प्रतिष्ठान बंद रखा, और पूरा प्रशासन हमें सहयोग दिया, और सभी SC/ST OBC के सभी साथी और कर्मचारी अधिकारी सभी लोगों के सहयोग से आज ये सफल हुआ। इसके सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आपने प्रदेशाध्यक्ष के से सुना कि ये हड़ताल और ये बंद क्यों रखा गया, और उन्होंने सभी प्रतिष्ठानों को और जो निजी संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने बंद का समर्थन दिया है उनको धन्यवाद भी दिया है। मुंगेली से रजनीश सिंह की रिपोर्ट।